तो वेलकम टू माय चैनल टेक एडवाइस जी। तो गाइज आज हम हाजिर हैं एक और एडवाइस देने के लिए आपको। तो गाइज आज की एडवाइस रहेगी ये कूलर, यानी कि प्लास्टिक का कूलर। तो लोग दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस गर्मी के मौसम में हम यानी कि मार्केट में कोई भी यानी कि हम जाते हैं कूलर वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं गाइज कि हम प्लास्टिक का कूलर लें या लोहे का लें। तो गाइज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने भी बहुत यानी कि 3-4 साल हो चुके हैं इस कूलर को लिए हुए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक का कूलर होता है दोस्तों और लोहे का कूलर में क्या डिफरेंस रहेगा। तो गाइज ये देखिए, मैंने ये करीब करीब 10,000 रुपये का ये कूलर परचेज़ किया था। तो गाइज हम जब भी मार्केट में यानी कि जाते हैं तो 10,000 से कम का कूलर तो हमें मिलता ही नहीं है गाइज। तो यानी कि 8-10 हज़ार रुपये लगा के ही हम कूलर ख़रीदते हैं। तो कूलर गाइज हम ठंडी हवा खाने के लिए ख़रीदते हैं, तो वो कूलर ठंडी हवा देगा या नहीं देगा, तो उसके लिए गाइज तो मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगा कि आप कभी भी मार्केट में जाकर गलती ना करें। तो गाइज़ आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए गाइज़, मैंने ये 10,000 रुपये का कूलर मार्केट से परचेज़ किया था। तो गाइज़ देखिए, मेरे पैसे तो वैसे तो वसूल हो चुके हैं इसमें, क्योंकि इसमें गाइज़ ये बॉडी वगैरह है इसकी तो बहुत ही मज़बूत है गाइज़। यानी कि इसका कोई बटन वगैरह कोई भी ये ख़राब नहीं हुआ अब तक, यानी कि अच्छा वर्क कर रहा है सारा। यानी कि ब्लू लाइन की इसकी ब्रांडिंग थी और थंडर इसका मॉडल था गाइज़। तो ये कूलर था गाइज़, इसके अच्छे तरीके से गाइज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। स्टैंड वगैरह पहिए वगैरह अब भी गाइज़ अच्छी वर्क कर रहे हैं गाइज़। ये देखिए, इसमें पानी डाल रखा मैंने अभी भी, वाटर लेवल भी शो करता है गाइज़ ये। तो सारा सिस्टम गाइज़ सब कुछ यानी कि ठीक है कुल मिला के इसका अभी तक। ये देखिए गाइज़, पीछे हनीकॉम्ब पैड है, ये देखिए गाइज़, ये पीछे वाले पहिए हैं, यानी कि सॉलिड है गाइज, सॉलिड बॉडी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। यानी कि देखिए ये जो इसके पहिए अच्छे यानी कि अच्छे वर्क कर रहे हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं गाइज। तो पैसे की तरफ से तो ये ठीक है गाइज, यानी कि 10,000 रुपये लगा के इसकी बॉडी में आज तक 3-4 साल हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत वगैरह गाइज नहीं आई है। मगर गाइज हम कूलर ख़रीदते हैं यानी कि कूलर हम मार्केट से ख़रीदते हैं, तो गाइज गर्मी में ख़रीदते हैं। गर्मी में कूलर हम क्यों ख़रीदते हैं कि गाइज इसके अंदर ठंडी हवा आई। तो गाइस जब अगर कूलर हम ख़रीदेंगे तो वो ठंडी हवा ही नहीं देगा, तो फिर क्या फ़ायदा दोस्तों इतने पैसे लगाने का मार्केट में। तो गाइस मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी मार्केट में जाएं तो गर्मी के मौसम में तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, तो आप लोहे का कूलर लें गाइस। मैं आपको यानी कि कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्लास्टिक का कूलर लें। तो चाहे गाइस जो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, तो आप उस कूलर को परचेज़ ना करें। तो गाइज मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि आप प्लास्टिक का कूलर न ख़रीद कर आप लोहे का कूलर ख़रीदें। हाँ मैं जानता हूँ कि वही कूलर में है ना, जैसे अब कूलर चल रहे हैं जो उनमें जंग की शिकायत आ जाती है गाइज, लोहे वाले कूलरों में। तो गाइज यानी कि अगर आप अब मार्केट में गाइज स्टील के कूलर भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो स्टील के कूलर 1 या 2 हज़ार रुपये शायद, यानी कि 10,000 रुपया अगर कूलर आता है लोहे का, तो 12,000 रुपये का कूलर आएगा आपका स्टील का, उसी साइज़ का। तो गाइज़ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्टील का कूलर लें, फिर अगर आपको जंग की भी शिकायत रहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइज़। तो यही बताना चाहूँगा। तो उसमें गाइज़ एक तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो गाइज़ ये हनीकॉम्ब पैड है, ये देखिए गाइज़, ये गत्ते के बने हुए थे गाइज़, तो ये इतनी ठंडी हवा नहीं देते। ये हनीकॉम्ब पैड जो है गाइज़, ये इतनी ठंडी हवा नहीं देते, यानी कि जितने की यानी कि उसमें जो घास डलती है गाइज़, शायद पाइन की वो घास वगैरह होती है, उसके अंदर कुछ यानी कि घास डलती है उसके अंदर, वो सस्ती पड़ती है गाइज, वो 100-150 रुपये में यानी कि 200 रुपये में आ जाती है गाइज। मगर ये जो कूलर के अंदर हम हनीकॉम्ब पैड लगवाती हैं, इनकी जो गाइज यानी कि कॉस्ट होती है वो बहुत महंगी होती है गाइज। ये 1,000 रुपये से कम के नहीं डलते गाइज जी। हाँ, कोई भी दुकानदार 1,000 रुपये हमसे चार्ज कर लेता है और ये डाल के देता है। और प्लास्टिक के आलमोस्ट कूलरों में गाइज तो यही डलते हैं। तो इसीलिए गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यानी कि प्लास्टिक ना यानी कि लोहे का कूलर या फिर स्टील का कूलर लें, उसमें घास डल जाती है जो कि 100-150 रुपये में आती है गाइज। तो आप कभी भी कोई भी दुकानदार अगर आपको यानी कि कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करे तो आप कन्फ्यूज़ मत हों। जब भी आप मार्केट में जाएँ तो गाइज कभी भी प्लास्टिक का कूलर ना लें, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, क्योंकि गाइज इसमें ये हनीकॉम्ब पैड लगते हैं ये, और इसकी जो बॉडी होती है गाइज, ये देखिए गाइज, जो बॉडी होती है प्लास्टिक की, ये ठंडी नहीं रहती है, गर्म रहती है। तो इसके अंदर हम जो पानी डालते हैं
वो गाइज गर्म, वो गर्म सा ही रहता है, यानी कि इतना ठंडा नहीं होता। और जो कि गाइज हम लोहे या स्टील की बॉडी में अगर पानी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गाइज ठंडा हो जाता है। और उसके अंदर जो घास होती है गाइज वो बहुत ही अच्छी कूलिंग देती है, यानी कि एसी की तरह कूलिंग देती है हमें चलाने के बाद। मगर गाइज मैं 3-4 साल हो गए इस कूलर से इतना परेशान हो चुका हूँ। इस 3-4 साल का रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि बढ़िया कंपनी का देख के मैंने कूलर लिया था गाइज। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक, यानी कि अच्छा है, बॉडी यानी कि सॉलिड है, अच्छा है, यानी कि कोई भी मोटर वगैरह इसकी ख़राब नहीं हुई अभी तक। इसके स्टैंड वगैरह अच्छे हैं, पहिए अच्छे काम कर रहे हैं। मगर गाइज जब तक अगर हम 10,000 रुपये लाते हैं कूलर के ऊपर, वो गाइज वो ठंडी हवा ही नहीं देगा कूलर, तो गाइज उसका क्या फ़ायदा फिर। तो ठीक है ना गाइज, तो मैं आपको मेरे टेक एडवाइस वी चैनल पर यही एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि मार्केट में जाने के बाद कंफ्यूज ना हो। दुकानदार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि आप प्लास्टिक के कूलर लें, ये ऐसे हैं वैसे हैं। मगर गाइज हम कूलर ख़रीदते हैं गर्मी के मौसम में ठंडी हवा खाने के लिए, ताकि बच्चे ठंडी हवा खाएँ और ठीक रहें। तो गाइज आप मार्केट में जाकर सिर्फ लोहे या स्टील के कूलर ही खरीदें, आप इनके चक्कर में ना पड़ें। कितनी भी बॉडी मजबूत हो, बॉडी कोई काम नहीं आएगी इसकी, ठंडी हवा काम आएगी गाइज। तो यही मैं गाइज रिकमेंड करूँगा कि लोहे या स्टील के कूलर आप ख़रीदें। तो गाइज आज के एडवाइस में इतना ही। तो ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय।